से हरि 100 गुना। माता से हरि मना जानते हैं ना, हरि मना, हरि का अर्थ क्या होता है? हरि का शब्दकोश में, अमर शब्दकोश में 42 अर्थ किए गए हैं। उसमें सांप भी है, मेढक भी है ना, हरि का अर्थ। लेकिन यहाँ पर अर्थ लिया गया है हरि का सदगुरु। हरि का अर्थ क्या है? सदगुरु, अर्थात गुरु महाराज। हरि कौन है? तो गुरु महाराज। हरियाति इति हरि, जो पाप का हरण करे, जो दुख का हरण करे, जो अज्ञान का हरण करे, उसे कहते हैं हरि। यहाँ कहते हैं मातु से हरि 100 गुना, ताते 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरणदास सुखदेव। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि माता से भी परमात्मा का दर्जा ज़्यादा है, और उस परमात्मा से भी ज़्यादा दर्जा किसका है? गुरु का है, गुरु का है। आप महर्षि भाई पदावली पढ़ करके देख लीजिए, 22वें पद में, 22वें पद में गुरु की दर्जा कितना दिया गया है। गुरु की दर्जा देने में गुरु महाराज ने सबको फैल कर दिया, सबको फैल कर दिया है। वहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि ईश्वर देव पीतर परिजन सो होतन यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार, गुरु की अमित बलिहार। श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था कि गुरु की दर्जा जो है ईश्वर से भी बढ़ कर के है, परमात्मा से भी बढ़ कर के है। सतगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताएं। बलिहारी उसकी है, बड़ाई उसकी है, प्रशंसा उसकी है, कृपा उसकी है, जो परमात्मा के रास्ता को दर्शा देने वाला है, परमात्मा के मार्ग को बताने वाला है, उस प्रभुत्व को प्राप्त करने की युक्ति बताने वाला है, वो ईश्वर तत्व को प्राप्त करने की युक्ति बताने वाला जो गुरु है, उसकी दर्जा सबसे ज़्यादा है। इसलिए पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु के प्रणाम कर लेने से ईश्वर का भी प्रणाम स्वीकार हो जाता है, ईश्वर का भी प्रणाम स्वीकार हो जाता है। मानस आप लोग पढ़ते हैं, रामचरितमानस, रामचरितमानस, समय तो उतना नहीं है, नहीं बढ़ाऊंगा, तो मैं इतना सा एकदम शॉर्टकट में अपने बात को विराम दे रहा हूँ। तो वहाँ गुरु की दर्जा इसलिए ज़्यादा दिया गया है कि ईश्वर वो काम नहीं कर सकते जो गुरु कर देते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी कांड़े खोट, अंदर हाथ सहार दे ऊपर मारे चोट। कुम्हार क्या करता है? निर्जन स्थान से मिट्टी को लाता है, अपने घर में ला करके कूड़ा करकट को निकालता है, बारीक करके पानी छिड़कता है और उसको एक छोटा सा लोंदा बनाता है, गेंद की तरह बना देता है, और चाक पर डंडा रख करके जोर से चाक को घुमा देता है, और घूमते हुए चाक पर मट्टी का वो गोला रख देता है, और रख करके, ठोकर लग रही है, अपनी बात को मैं विराम ले रहा हूँ, मैं पहले कह दिया हूँ। अच्छा, और जैसे वो घूमता है चाक, घूमते हुए चाक पर मिट्टी का गोला रखता है और रख करके, अब देखिए संस्कार की बात चल रही थी, कुम्हार के अंदर में जो उभारने की इच्छा होती है वही मिट्टी के ऊपर उभारता है। चाहे दीरी बनाना हो, दीरी बनाते होंगे, अभी मौसम आ गया है, समय भी आ गया है, दीरी बनाने की इच्छा होती है तो दीरी की तरह वो अपने हाथ को बनाते हैं, सहारा देते हैं, और मिट्टी का रूप क्या हो जाता है? दीरी का रूप हो जाता है मिट्टी। यदि खपड़ा बनाना चाहें तो खपड़ा बना लेते हैं, यदि वो घड़ा बनाना चाहें तो घड़ा बना लेते हैं, जो बनाना चाहेंगे वही बन जाएगा। ठीक उसी तरह मान लिया जाए कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़ा बना करके पिंदी में धागा लगाया और धागा से पिंदी को काटा और बालू पर रखा, लोट पोट कराया और धूप में थोड़ा थोड़ा सुखाया, सुखा करके और उसके बाद फिर बालू पर लेटा उठा करके अंदर से हाथ का सहारा देते हैं और ऊपर से थापी से
थपियाता है ना, ऊपर से थापी से थपियाता है, अंदर से हाथ का सहारा देता है। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार घड़ा बनाते समय घड़ा को ठोस करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अंदर से सहारा देता है, ऊपर से थापी से थपियाता है, गुरु वही करते हैं। अंदर से डांट देते हैं, फटकार देते हैं, मार भी देते हैं, और अंदर से उसको अच्छा बनाने की कला गुरु के अंदर होती है, और वो अच्छा बनने के लिए ही डांटते हैं, अच्छा बनने के लिए डांटते हैं, सुडौल बनने के लिए डांटते हैं। और ये क्या है? मनुष्य का खदान है। ये परिवार जीवन क्या है? ये दंपति जीवन क्या है? ये क्या माता पिता का जीवन क्या है? ये खदान मनुष्य का है। इस खदान से निकल करके शिक्षक के पास बच्चा जाता है, गुरु के पास बच्चा जाता है, तो वहाँ कितना सुडौल बन करके आता है, शिक्षित हो करके आता है, और उनकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए हम